तो इस दुनिया की कहानी शुरू होती है एक स्पाई से। वैसे तो स्पाइस को मिशन मिलता है और उसमें कुछ ना कुछ उनसे छिन जाता है। पर अगर मैं ये कहूँ कि इसमें उस स्पाई ने अपनी एक ज़िंदगी बनाई, एक दुनिया बनाई अपनी, तो ये सुनने में थोड़ा-सा अजीब लगता है क्योंकि जब एक स्पाई अपने मिशन पर होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान या अपनी चीज़ों में फँसा हुआ रहता है। पर इस स्पाई ने अपने मिशन की वजह से सब कुछ पाया अपनी ज़िंदगी में। तो मैं बात कर रहा हूँ स्पाई एक्स फैमिली यूनिवर्स की। वैसे तो इस यूनिवर्स को अभी धीरे-धीरे करके सेटअप किया जा रहा है। पर हाँ, जैसे कि इसके हर एक सीज़न में इसको एक अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो सबके अपने-अपने डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। डिफरेंट ओपिनियंस के अकॉर्डिंग किसी को ये बिल्कुल एक वॉर एंड एक्शन जैसा लग रहा है, एक स्पाई यूनिवर्स है और ये सब कुछ लग रहा है। और हमें हर एक एपिसोड में दिखाया भी जाता है कि कैसे कितने अच्छे फाइटिंग सीन्स होते हैं और भी बहुत सारे स्पाई जैसी चीज़ों को हमें देखने को मिलता है, लाइक माफिया वॉर, स्पाई नेटवर्किंग, उसके बाद इनके अलग अलग गैजेट्स को। अब मैं भी मानता हूँ कि पूरी तरीके से एनिमे एक स्पाई फाइटिंग कॉम्बो पैक्ड एनिमे है। पर इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो छोटे छोटे पल होते हैं वो जो स्पाई बिताता है अपने उस फेक फैमिली के साथ, तो उन्हीं पलों में उसको एहसास होता है कि शायद से वो अभी बहुत कुछ खो चुका है। अब मैं इसको इतना कॉम्प्लेक्स करके नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे करके इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे एक स्पाई ने अपनी एक नई जिंदगी बनाई एक मिशन के थ्रू। स्पाई एक्स फैमिली का जो हमारा मेन हीरो यानी कि ट्वाइलाइट है, जो एक नंबर का जासूस है जिसकी नज़र सब पर है और वो नहीं चाहता है कि अभी लड़ाई या कोई किसी भी प्रकार की जंग हो। तो ये कहानी उसी टॉयलेट की होने जा रही है। टॉयलेट से कैसे वो बनता है एक अच्छा फादर, एक अच्छा हस्बैंड, और शायद से वो अपने आगे चलकर अपने आप को पहचानता है इस कहानी में कि वो क्या था। एक स्पाई की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसको ये नहीं पता होता है कि अगले महीने उसका क्या नाम होने वाला है, कौन सी नई जगह होगी, उसको कुछ नहीं पता होता है। उसको बस एक मिशन मिलता है और वो अपने मिशन में अपनी पूरी जान लगा देता है। हर मिशन के लिए अपना नया नया नाम, अपनी नई आइडेंटिटी, उसके बाद एक नया देश, नया रीजन, सब कुछ डिफरेंट। पर जब टॉयलेट हाँ बोलता है कि उसको अपने नए मिशन के लिए एक फेक फैमिली की ज़रूरत है, तब उसको ये भी नहीं पता होता है कि वो क्या करने वाला है। सीजन 1 में हमें जैसे दिखाया जाता है कि जो टॉयलेट है उसने अपनी फेक फैमिली के लिए एक लड़की यानी कि आन्या को अडॉप्ट किया होता है। आन्या लोगों के दिमाग में जो चल रहा होता है उसे पढ़ सकती है, पर उसको एडवेंचर चाहिए होता है, इसलिए उसकी पावर को किसी के बारे में वो नहीं बताती है। उसके बाद उसको इस फेक फैमिली के लिए एक फेक मम्मी चाहिए होती है, जिसके लिए वो जाता है यॉर के पास, और यॉर एक असैसन होती है। वाली कॉन्सेप्ट जब मैंने शुरू शुरू में देखना शुरू किया था कि ये क्या चल रहा है, मतलब वो एक स्पाई है और उसको पता ही नहीं है कि वो लड़की या चाहे वो जो उसकी जो फेक बीवी है वो है क्या। पर तब समझ में आता है कि कहीं कहीं पर इमोशंस ज़्यादा भारी पड़ते हैं। जब मैं शुरू करता हूँ स्पाई एक्स फैमिली को देखना एंड जब इसके कुछ एपिसोड्स देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ नॉर्मल है, एक स्पाई की ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है। पर फिर उसके बाद जब कुछ मेन मेन एपिसोड्स में जब उसके इमोशंस को दिखाया जाता है तब पता चलता है कि नहीं, क्योंकि एक परिवार में इमोशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यौर एक असैसिन है। आन्या ने बचपन से कोई फैमिली नहीं देखी होती है। वो एक ऑर्फनेज में बड़ी होती है और उसको ये नहीं पता होता है कि उसके पेरेंट्स कौन है। और जो हमारा स्पाई लॉयड है उसने भी आज तक कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं है। तीनों ने फेक आइडेंटिटी बनाई होती है, पर तीनों को साथ में रहना होता है ताकि वो पकड़े ना जाए, और तीनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत होती है, पर वो बता नहीं सकते कि वो है कौन। पर तीनों को लगता है कि मैं इनसे अलग हूँ और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तीनों में ही यही चीज़ है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि मुझे एक नॉर्मल फैमिली की तरह बिहेव करना चाहिए। तो शुरू शुरू में तो तीनों को परेशानी होती है कि फैमिली में कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। और हाँ, फैमिली को बाहर के लोग भी जज करते हैं। अब एक फैमिली एक सोसाइटी में रहती है तो सोसाइटी जज करेगी कि वो कैसे लोग हैं, उनका रहन सहन, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है तीनों के लिए। पर हाँ, तीनों धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं कि हाँ, वो इस फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। शुरू में तीनों अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। लॉयड को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इसीलिए उसने फैमिली बनाई होती है ताकि वो लड़ाई को रुकवा सके। आन्या एक छोटी सी बच्ची होती है, पर हाँ, वो लोगों का माइंड रीड कर सकती है, लेकिन हाँ, उसको इन सब में मजा आता है। उसको भी एक फैमिली की जरूरत होती है। और जो यौर होती है वो एक असैसिन होती है, पर उसको अपना ये काम छुपाने के लिए उसको एक फैमिली की जरूरत होती है ताकि गवर्नमेंट उस पर शक ना कर सके। इसीलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने आप को एक फैमिली में बनाने के लिए। शुरू में तीनों के लिए अजीब रहता है कि एक दूसरे को कैसे समझे, किसी को एक दूसरे में पता नहीं है। पर जैसे जैसे एपिसोड्स आते हैं, जब आन्या का स्कूल में एडमिशन होने वाला होता है, तब तीनों के तीनों जाते हैं। फिर वो समझते हैं कि पेरेंटिंग क्या होती है। लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ पर लॉयड का गुस्सा बाहर आता है। एडमिशन के टाइम में जब एक डायरेक्टर उसकी वाइफ से बदतमीजी से करता है, तब वो अपना गुस्सा बाहर निकालता है फर्स्ट टाइम। लॉयड एक स्पाई है तो उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। एक स्पाई के लिए उसका मिशन फर्स्ट रहता है हमेशा, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। और ये और ऊपर से उसकी एक रियल वाइफ भी नहीं है, लेकिन उसने उसके लिए एक स्टैंड लिया और अपना गुस्से को बाहर आने दिया। उस पॉइंट पर पता चलता है कि एक स्पाई की जिंदगी कितना ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो अपने अंदर के इमोशंस तक को बाहर नहीं आने दे सकता है। लॉयड के अंदर एक ही बात चल रही थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो उसके बारे में क्या बोल रहा है, वो तो मेरी असली पत्नी भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसने अपना गुस्सा बाहर आने दिया। लॉयड को पता था कि अगर
कुछ भी गड़बड़ हुई तो आन्या का एडमिशन इस स्कूल में नहीं होगा और मेरा जो काम है वो आधा अधूरा रह जाएगा। किसी भी स्पाई के लिए उसका काम पहले आता है, पर इससे पता चलता है कि स्पाई भले अपने आप को कितना भी ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एडवांस कर, वो आखिरी में एक इंसान रहेगा। ह्यूमन बिहेवियर इसे ही कहते हैं। पर फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों परेशान होते हैं कि आन्या का उस स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो इससे पता चलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं लॉयड इसमें दिखा रहा है कि उसका इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, पर वो जो परेशानी है जो उसके अंदर आ रही है वो उसको रोक नहीं पा रहा है। शायद से यही एक पॉइंट होता है जिसमें वो धीरे धीरे करके समझना शुरू करता है। कुछ एपिसोड्स के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो योर का भाई है, योर एक असैसिन है, बट उसका भाई होता है पुलिस में एज अ गवर्नमेंट एजेंट। एंड ये सबसे ज्यादा एक इधर क्रूशल पॉइंट आता है। इस यूनिवर्स में कौन क्या है, कौन क्या करता है, दो अलग अलग चीजें बन जाती हैं। योर एक असैसिन है, पर वो तभी भी एक गवर्नमेंट एजेंट की एक बहन है और एक स्पाई की बीवी, यानी कि एक नकली बीवी, लेकिन स्टिल उसके बारे में किसी को नहीं पता। योर के भाई को प्रॉब्लम होती है कि तुमने इस ऐसे आदमी से कैसे शादी कर ली, लेकिन जो लॉयड होता है वो अपने आप को एक एजेंट की तरह प्रूफ करके दिखाता है, एक अच्छा स्पाई बनता है और अपनी आइडेंटिटी को छुपाने में कामयाब रहता है। वो दिखाता है कि वो कितना एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है। उसके बाद कुछ एपिसोड्स बीतते हैं तो तीनों के तीनों पास आते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लॉयड बड़ा खुश है फैमिली के साथ, उसका अपना काम रहता है, वो अपने काम के लिए निकल जाता है, वो एक नकली डॉक्टर बनकर वहाँ पर रहता है। पर मैंने बोला ना यहाँ पर कि अगर तुम एक फैमिली हो तो तुम्हें सोसाइटी को प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ, तुम एक्चुअली में खुश हो। लॉयड बहुत कुछ सीखता है कि एक अच्छा हस्बैंड या फिर एक अच्छा फादर कैसे बनते हैं। वो अपनी फैमिली को ट्रिप पर लेकर जाता है, इधर घुमाने, उसके बाद फिर फैमिली रेस्टोरेंट, ताकि वो अपने आप को घुल मिला सके उन सब में। पर वो जो उसको लगता है कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है या फिर ये करना ज़रूरी है ताकि लोगों दिखा सके, पर उसे ये नहीं पता कि वो ये करते करते वो जो ह्यूमन बिहेवियर और जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं ना, वो उसके अंदर घुल रहे हैं। इंसान अगर अकेला रहता है बहुत सालों तक तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और एक स्पाई में भी यही सेम चीज़ देखा जाता है। हर एक महीने में आइडेंटिटी चेंज, रीजन चेंज, कंट्री चेंज, उन्हें किसी से भी बातचीत या किसी से भी उतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती करना नहीं होता है। पर जो लॉयड कर रहा था उसे ये भी नहीं पता था। लॉयड को लग रहा था कि हाँ, वो बस कर इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये और इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी छुपानी थी। पर जब हम धीरे धीरे करके इसकी कहानी को डेप्थ में समझते हैं तब पता चलता है कि नहीं। एक एपिसोड के एंडिंग में लॉयड बोलता है कि जब मेरा ये मिशन खत्म होगा तो मैं कुछ ना कुछ बहाना मारकर इस फैमिली से दूर हो जाऊंगा। शायद से ये दोनों समझ भी जाएंगे, ये अपने आप को बताता है। और उस पॉइंट पर समझ में आता है कि शायद से उसने ये बहाना अपने आप को कन्विंस करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि सीजन 1, 2, 3 तीनों में दिखाया गया कि धीरे धीरे उनका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। लॉयड के लिए एक बहुत बड़ा सवाल आखिरी में ये आएगा कि वो इस फैमिली से कैसे दूर जा पाएगा। शायद से नहीं जा पाएगा, पर जब उसने बोला कि मैं कोई ना कोई बहाना मार दूंगा क्योंकि मैं एक अच्छा स्पाई हूँ, और उसने ऐसा बहुत बार कर रखा है पहले भी, पर उसने पहले अपने ह्यूमन इमोशंस में इतना इन्वेस्ट नहीं किया था जितना वो अब कर रहा है। उसे लगा कि वो इस पॉइंट के बाद शायद से वापस कभी नहीं देखेगा, पर ऐसा नहीं होता है। उसे अपनी फैमिली की फिक्र होती है, वो अपनी फैमिली के लिए बेस्ट करता है, एक्चुअल में कोशिश करता है कि वो एक अच्छा फादर और एक हस्बैंड बन सके। फेक दिखने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो योर होती है वो एक असैसिन होती है, पर उसे कुकिंग करना नहीं आता बिल्कुल भी, लेकिन वो अपने हस्बैंड के लिए सीखती है। वो भले ही एक फेक वाइफ है, उसे पता है वो एक असैसिन है, पर वो स्टिल कोशिश करती है कि वो कुछ अच्छा दे पाए अपनी फैमिली को। आन्या को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर वो कोशिश करती है कि वो अपने डैड के मिशन में एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम ना खड़ी कर पाए, इसलिए वो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करती है। तीनों के अंदर एक दूसरे को लेकर फिक्र है कहीं ना कहीं। लॉयड को खुद पता नहीं चलता है कि वो अपनी इस फेक फैमिली के लिए इतना ज़्यादा कैसे प्रोटेक्टिव बन गया है। और सबसे हैरानी वाली बात है कि उसको भी खुद भी नहीं पता है कि उसके अंदर शायद से इमोशंस आ चुके हैं। पर सबसे ज़्यादा ट्विस्ट में तब आएगा जब तीनों अपनी आइडेंटिटी को बताएंगे, और जब ये तीनों आइडेंटिटी रिवील करेंगे तब उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा। पर हाँ, तीनों के लिए ज़रूरी था प्यार क्या होता है, फैमिली क्या होती है, इसको सीखना और समझना। और ये तीनों शायद से इसको समझ रहे हैं कि फेक कर रहे हैं, पर एक्चुअली में उनके अंदर वो इमोशंस धीरे धीरे करके जाग रहे हैं। अभी तक शायद से हम एक बेस्ट स्पाई को देख रहे थे, पर अब शायद से वो एक बेस्ट फादर फिगर बने आगे चलकर। तो मैं अपना स्पाई एक्स फैमिली यूनिवर्स का ये समरी इधर ही ओवर करता हूँ। चैनल पर ऐसी डिटेल वीडियो आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।